कांग्रेस के उम्मीदवार थे शत्रुघ्न सिन्हा, जो हमेशा बीजेपी के सीट टिकट पर जीतते थे चुनाव, उनको 3,22,000 वोट मिला। तो शत्रुघ्न सिन्हा का अपना कुछ वोट है, मान कर चलिए। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र पर अभी बात करूंगा, जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, मगर पहले कौन कौन जीते हैं और क्या पार्टियों का परफॉर्मेंस रहा है। वैसे बता दें कि लगातार अभी बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतते आ रहे हैं। उन तमाम बातों पर अभी बात करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी का कह सकते हैं कि दबदबा रहा है, क्या इस बार बरकरार रहेगा या क्या कुछ बातें हैं? देखिए, पहले तो आपको हिस्ट्री समझ लीजिए कि जो पाटलिपुत्रा पर चर्चा हमने पहले की थी जी, ये है पटना साहिब। पहले पटना जिले में, पटना शहर में केवल एक ही लोकसभा सीट होता था, वो पटना साहिब। लेकिन बाद में 2 सीट हो गए, एक पटना साहिब और एक पाटलिपुत्रा सीट। लेकिन पाटलिपुत्रा सीट के पहले तो पटना साहिब ही था। 2009 में जो चुनाव हुआ था, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार थे और 3,16,000 से ज़्यादा वोट उनको मिले थे। और आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, विजय कुमार को, तो उनको 49,779 वोट मिले थे, मतलब बहुत कम वोट मिले थे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से शेखर सुमन, जाने माने फिल्म अभिनेता शेखर सुमन उम्मीदवार बनाए गए थे और उनको भी 61,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिल पाया। फिर CPI-ML और भी छोटी छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ी, लेकिन किसी के खाते में 4,000-5,000 से ज़्यादा वोट नहीं आया। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े मार्जिन से, मतलब 1,66,000 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा 2009 का लोकसभा चुनाव जीत गए थे। 2014 में भी शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़े और हाँ, चुनाव एक तरफा था। पहले से ज़्यादा वोट उनको मिला। पिछले चुनाव में 3 लाख कुछ वोट मिला था, इस बार 4,85,000 से ज़्यादा वोट मिला। और कांग्रेस की तरफ से इस बार भी एक फिल्म अभिनेता, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कुणाल सिंह उम्मीदवार थे। कुणाल सिंह यादव बिरादरी से आते हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया उन्होंने और उनको उम्मीदवार बनाया गया। भोजपुरी एक्टर, बिल्कुल। तो कुणाल को अच्छा वोट मिला, शेखर सुमन से बहुत की तुलना में ज़्यादा वोट मिला। 2,20,000 से ज़्यादा वोट मिला उनको। लेकिन बीजेपी के खाते में 4,86,000 वोट आया। तो फिर जीत का मार्जिन वैसे ही 2 लाख से ज़्यादा रहा। यहाँ भी बीजेपी को जीत मिल गई। और इसी तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने उतारा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा तो छोड़ चुके थे बीजेपी। तो नया उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर ठोलों का बाजार गर्म था। लेकिन बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया। रविशंकर प्रसाद तो कभी चुनाव लड़े नहीं थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा 6 लाख वोट आ गए। हाँ, बम्पर वोट मिला। 6 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिले। और कांग्रेस के उम्मीदवार थे शत्रुघ्न सिन्हा, जो हमेशा बीजेपी के सीट टिकट पर जीतते थे चुनाव, उनको 3,22,000 वोट मिला। तो शत्रुघ्न सिन्हा का अपना कुछ वोट है, मान कर चलिए, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को 3,22,000 वोट नहीं मिला। 1.5 लाख, 2 लाख, 2,20,000 पर ही सिमट गए। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जब कांग्रेस से चुनाव लड़े तो 3,22,000 वोट मिला। मतलब उनका अपना भी कुछ वोट बैंक है, उनका अपना भी फैन फॉलोइंग है। तो शत्रुघ्न सिन्हा लेकिन हार गए, क्योंकि बीजेपी को तो 6 लाख वोट मिल गया। तो यहाँ भी 2.5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन रह गया। तो लगातार जो ये सीट है, यहाँ से बीजेपी ही जीतती रही है। माना जाता है कि बीजेपी की पारंपरिक सीट है ये। कारण कई है। तो यहाँ शहरी इलाका है, शहरी इलाका है, शहरी इलाकों में बीजेपी का दबदबा तो है ही। साथ ही यहाँ पर कायस्थ बहुत ज़्यादा मतदाता है। और आपने देखा कि बीजेपी हमेशा कायस्थों को ही यहाँ से उम्मीदवार बनाती रही। कांग्रेस पार्टी ने भी कायस्थों को ही उम्मीदवार बनाया। शेखर सुमन भी कायस्थ है। फिर कायस्थ होने के रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ ही है। तो लगातार कायस्थ ही इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। और पहले इतिहास में भी पहले जाते हैं तो जब ये मर्ज था ये लोकसभा, तो भी कायस्थ बिल्कुल लाला जी का ही बोलबाला था। लाला जी ही उम्मीदवार होते थे और वही चुनाव जीतते थे। तो 2009 के बाद तो साफ दिख रहा है ना कि शत्रुघ्न सिन्हा लगातार जीतते रहे चुनाव। उनके बाद रविशंकर की एंट्री हुई, वो भी चुनाव जीत गए। अब सवाल ये उठता है कि 2019 में क्या होगा। तो अभी रविशंकर प्रसाद का तो पहला ही टर्म है, लेकिन चर्चा हो रही है कि बीजेपी उम्मीदवार बदल सकती है। कई दावेदार हैं, ऋतुराज सिन्हा, फिर और भी नाम, नितिन नवीन भी दावेदार हैं, क्योंकि लगातार वो विधायक हैं।
पटना 4 बार से विधायक। और अरुण सिन्हा भी दावेदार हैं, वो भी लगातार विधायक का चुनाव जीतते रहे हैं। इसके बाद ऋतुराज सिन्हा जो आर.के. सिन्हा के बेटे हैं और बीजेपी के अभी कदावर नेता माने जा रहे हैं, तो वो भी दावेदार हैं। और माना जा रहा है कि अगर रविशंकर प्रसाद का टिकट कटा तो ज़्यादा उम्मीद है कि ऋतुराज सिन्हा को ही टिकट मिलेगा। जो विधायक हैं उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि नितिन नवीन की भी पार्टी में बहुत पैठ है और बहुत लोकप्रिय विधायक है। युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रह युवा चुके हैं, मोर्चा के मिनिस्टर भी रह अध्यक्ष चुके हैं, कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। तो बीजेपी में उनकी भी साख है, वो भी कोशिश में है कि उनको सीट मिले। लेकिन अगर उनको नहीं मिलती है सीट, रविशंकर प्रसाद को भी दोबारा चुनाव में नहीं लड़ाती बीजेपी, तो ज़्यादा मतलब ये दोनों का नाम ज़्यादा है, ऋतुराज का ज़्यादा चांसेस। महागठबंधन की तरफ से क्या कौन फिर से शत्रुघ्न देखिए सिन्हा महागठबंधन या नहीं, महागठबंधन से शत्रुघ्न सिन्हा नहीं आए, वो तो राज्यसभा के एमपी हैं, तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ से चुनाव जीते हैं लोकसभा में, टीएमसी जी टीएमसी से जीते टीएमसी हैं। के राज्यसभा सांसद है वो, जी जितने की बात नहीं है, राज्यसभा सांसद आसनसोल से लगता है जी, नहीं, राज्यसभा सांसद। राज्यसभा से। तो राज्यसभा सांसद हैं, तो वो यहाँ मुझे नहीं लगता कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ से अपने बेटे को तो उनके बेटे को यहाँ लॉन्च किया जा सकता है, कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन अब देखना यह है कि उनका बेटा भी उतरेगा तो क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि यहाँ 3 लाख वोट यहाँ तो बीजेपी को छोड़कर किसी पार्टी से कोई उम्मीदवार हो जाए जीत ही नहीं सकता है। ये पारंपरिक सीट है बीजेपी का, एकदम श्योर शॉर्ट सीट है। बीजेपी पूरे बिहार में हार जाए तब भी ये सीट जीतेगी, ऐसा कहा जाता है। तो पटना सीट पर हराना बीजेपी को मुश्किल है। तो यहाँ से जिसको टिकट मिलेगा वो लॉटरी है, मैंने गारंटी है कि आप सांसद बन जाएंगे, आपको हमको किसी को। लेकिन शर्त ये भी है कि कायस्थ समाज से ही होना चाहिए। नहीं, कभी कायस्थ से बाहर समाज के लोगों को आप अगर कोई दे, क्या पटना में इसकी बोलबाला है, आबादी ज़्यादा है, आबादी अच्छी है और कायस्थ समाज को ही लगातार ये सीट मिलता रहा है जी। अगर दूसरे को आप देंगे, बीजेपी देगी भी अगर, तो कायस्थ रिवोल्ट कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी खतरा नहीं मोल लेना चाहती, क्योंकि उसकी पारंपरिक सीट है। अगर कायस्थ को छोड़कर किसी दूसरे को दे दिया तो कायस्थ रिवोल्ट कर दिए तो मतलब चुनाव के वक्त हिंदू से ज़्यादा जाति आ जाती है। ये देखिए वो तो पूरे देश में जातीय फैक्टर होता है, लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा होता है। बिहार में तो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही पार्टियां उम्मीदवार तय करती हैं। तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इस बार फिर से कुणाल चुनाव लड़ना चाहते हैं, फिल्म अभिनेता जी। पिछली बार लड़े थे, हार गए। इस बार वो भी काफ़ी एक्टिव हैं, पटना आ रहे हैं, जा रहे हैं। शेखर सुमा उनको कहीं अभी फीचर में कहीं पिक्चर में नहीं है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लोकू सिन्हा पटना देखे जा रहे हैं, तो कोशिश उनकी हो सकती है कि वो आए। और तो टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी एक बिहार में सीट मांग रही हैं, वो दरभंगा से वो लड़ाना चाहती हैं कीर्ति झा आजाद को। कीर्ति झा आजाद गए थे इसी उम्मीद से कि उनको राज्यसभा बना देंगी, भेज देंगी, लेकिन नहीं भेज पाए। तो चाहते हैं कि गठबंधन जब बन रहा है तो कम से कम बिहार में उनको एक सीट मिले। और वाकई अगर दरभंगा सीट मिल जाता है टीएमसी को और कीर्ति आजाद वहाँ से उम्मीदवार बन जाते हैं तो मान कर चले उनकी जीत तय है। कीर्ति झा आजाद भी बहुत लोकप्रिय है और महागठबंधन आज की तारीख में बहुत मजबूत भी है। तो क्या होगा कहा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टीएमसी को बिहार में एक सीट मिल जाना भी बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में तो ऐसे भी सीट बहुत कम है। मगर महागठबंधन से रहेगी तो बेनिफिट मिलेगा, करेगी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो सीट टीएमसी के लिए दे पाएंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सीट उनके पास खुद कम है जी। हमने बताया था कि 15-15 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी ने लड़ने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार लालू यादव की मुलाकात हो चुकी है, तय हो चुका है कि 15-15 सीटों पर दोनों दल चुनाव लड़ेंगे। बाकी 10 सीटें बचती हैं, उसमें से 8 सीटें कांग्रेस लेगी और 2 सीटों पर वाम दल लोगों को लड़ाया जाएगा, मतलब सीपीआईएम को। तो यही फार्मूला है नीतीश और लालू यादव का सीट बंटवारे का। तो मानकर चलिए कि यहाँ से कुणाल कांग्रेस के उम्मीदवार फिर से हो सकते हैं, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को चांस मिल सकता है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा को सबसे ज़्यादा वोट मिला है पटना में। बाकी कोई भी उम्मीदवार खड़ा हुआ तो वोट नहीं मिला। आरजेडी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़े, मतलब विपक्ष का फॉर्मूला यही है ना कि हर सीट पर एक उम्मीदवार हो। तो पटना साहिब पर एक उम्मीदवार का फार्मूला भी काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए ना कि दोनों को मिलाकर भी जितना वोट आता है उससे बहुत ज़्यादा वोट बीजेपी को, मतलब घुरा फिराकर विपक्ष शत्रुघ्न सिन्हा के पास ही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में
6 विधानसभा क्षेत्र हैं जी। 4 भाजपा, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, और इसमें से 4 पर बीजेपी का भी है, 2 पे कमजोर है, 2 पर कमजोर है, 2 पर मतलब महागठबंधन है। हाँ, महागठबंधन। लेकिन पाटलिपुत्रा सीट पर तो ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन ही है, सभी सीटों पर। रामकृपाल वाले रामकृपाल की सीट पर देखिएगा तो 6 सभी विधानसभा सीटों पर आरजेडी या वाम दलों के विधायक हैं जी। वहाँ पर भी बीजेपी जीत जाती है। तो पटना साहिब जहाँ पर 4 विधायक हैं बीजेपी के जी, और केवल 2 ही महागठबंधन के विधायक हैं, तो लड़ाई तो बहुत आसान है यहाँ पर जी। तो पटना साहिब लोकसभा सीट सबसे सुरक्षित बीजेपी का सीट है। मतलब मान लिया जाए कि टिकट मिला तो एमपी बनने की गारंटी है। चलिए, भाजपा से अगर टिकट मिला पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का तो आपको एमपी बनना आसान हो जाएगा। ये बातें कुल निकल कर आई, बाकी अभी समझा रहे थे तमाम बातें वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।